देखिए, जब कभी भी आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज़ बहुत आसानी से हो जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। द स्किल इन्वॉल्व्ड इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रेलवे टाइम टेबल इज़। तो देखिए, ये कौन सी रीडिंग है पूछना चाह रहा है। जब भी हम मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो तब हमें रीडिंग के टाइप्स ऑफ रीडिंग में जब पढ़ेंगे तो वो मालूमात हो जाएंगे। तो देखिए, पहले आपको इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। इंटेंसिव रीडिंग यानी कि कोई स्पेसिफिक फैक्ट को हम इंटेंसिवली पढ़ते हैं, उसको हम इंटेंसिव रीडिंग बोलेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग में जस्ट हम जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, कभी न्यूज़पेपर रेलवे टाइम टेबल के लिहाज से रेलवे में मतलब यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जस्ट जनरल ओवरव्यू लेने की रीडिंग को हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। फिर इंटरैक्टिव रीडिंग, ऑर्गेनिक, ये देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर क्या है, जो स्किमिंग रहती हैं, स्किमिंग याद रखें आप। स्किमिंग जो रहती है ना, वो जनरल ओवरव्यू रीडिंग को बोलेंगे। स्किमिंग इज़ ए रीडिंग रैपिडली, जस्ट हम लोग एक न्यूज़पेपर लेके रैपिडली हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, उसको स्किमिंग बोलेंगे। स्किमिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग को भी इसमें ही आता है, जनरल रीडिंग में, ठीक है। स्कैनिंग, जब हम स्कैनिंग करते हैं तो वो डेप्थ स्टडी करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब कोई बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तब स्कैनिंग काम में आती है। तो स्कैनिंग, ऑर्डर टू रीड, ये एक ऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं, स्पेसिफिक फैक्ट ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जनरली ओवरव्यू दार है स्कीमिंग में। स्कीमिंग ऐसी एक्सटेंसिव रीडिंग को भी हम जनरल रीडिंग बोलेंगे। ये आप एक ट्रिक है, ऐसा लिख लीजिए, जनरल ओवरव्यू डालने वाली रीडिंग को एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग को स्पेसिफिक रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। देखिए, आज से हम लोग रोज़ाना एक इंग्लिश का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि इंग्लिश में भी कॉन्सेंट्रेट बढ़ता रहे। एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन भी था कि इंग्लिश भी समझाइए ना, तो हम लोग आने वाले वीडियोस में मैं अपलोड करूँगी। कंप्लीट 6 मार्क्स का मेथोडोलॉजी है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। सीजे डॉटसन इज़ एसोसिएटेड विथ, देखिए इन्होंने है ना बाइलिंगुअल पर काम किया 1967 में। जो सीजे डॉटसन थे, बाइलिंगुअल मेथड यानी कि ऐसा तरीक़ा जो कि टीचर के लिए भी बेहतर हो और स्टूडेंट के लिए भी बेहतर हो, बाइलिंगुअल हो। बाइलिंगुअल मेथड यानी कि इसमें 2 लैंग्वेजेस काम करती हैं। 2 लैंग्वेजेस यानी कि बच्चा जो अपने घर से लैंग्वेज सीख के आता है उसे मदर टंग कहते हैं, और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। तो आप अभी कभी मत भूले, टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजे डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड दिया है, ठीक है। तो सीजे डॉटसन ने 1967 में बाइलिंगुअल मेथड का फॉर्मूला दिया है। इनकी हम लोग आने वाले जो मेथोडोलॉजी के नोट्स रहेंगे, मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। फिर देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। बोथ पेपर में आपको काम में आएगा, चाहे वो फर्स्ट पेपर वाले रहो या फिर सेकंड पेपर वाले। बस इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी है, इंग्लिश की हिस्ट्री है, नेचर है, तमाम चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसा ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं करूँगी। अभी तो हम लोग डेली 9 PM, आफ्टर 9 PM हर रोज़ 1 घंटा CDP को दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो देख लीजिए, अब तक हम कितने लाइव क्लासेस में डिस्कस भी करे हैं, ठीक है। तो 9 PM के एग्जैक्ट 9 PM हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरीक़े से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, सीजे डॉटसन का मैंने आपको कहा बाइलिंगुअल मेथड का, और इसके बारे में भी समझाया बाइलिंगुअल। इसीलिए हम एस्पिरेंट्स को चाहिए कि हम लोग जो हमारा पेपर है वो बाइलिंगुअल ही तैयारी करें। आप लोग एक ही लैंग्वेज पर पूरा मुनहसिर ना हो। आप इंग्लिश में भी देखिए और उर्दू में भी नोट्स देखिए ना, कितना क्लैरिटी के साथ हम लोग समझ रहे हैं CDP में, और इंग्लिश में पूरे नोट्स भी देख रहे हैं पूरे, और मदर टंग में समझ रहे हैं, कुछ हेल्प हो रही है ना। यही मेरा मकसद है कि कुछ बेहतर करें हमारे चैनल के ज़रिए। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।